अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। कुछ गाने होते हैं ऐसे जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं और हम उन्हें काफ़ी देर तक सुनते हैं। कुछ महीनों पहले एक गाना रिलीज़ हुआ कोक स्टूडियो का। अली सेठी का ये गाना था पसूड़ी। मेरा फेवरेट सॉन्ग था ये। बहुत से लोगों का फेवरेट होगा, लेकिन था, अब नहीं। उसके पीछे की एक वजह है। पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद शायद आपको उसकी वजह भी समझ आए। ये वीडियो देख के आप शायद हैरत में भी मुब्तला हो जाए। देखते हैं पहले वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। आप अगर ट्विटर उठाएं तो आज जो ट्रेंडिंग में जिस शख्स का नाम आ रहा है उसका नाम है अली सेठी। अब हैरान होंगे कि अली सेठी का ना तो कोई गाना रिलीज हुआ है ना कोई सूरत हाल है, तो फिर ट्रेंडिंग में नाम क्यों आ रहा है अली सेठी का। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक खबर जो चल रही है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता, ना अली सेठी ने कोई कंफर्मेशन दी है और ना ही जिनके बारे में कि अली सेठी ने एक आर्टिस्ट सलमान तूर से शादी कर ली है, जो कि उनके क्लास फेलोज थे, कोई कहता है उनके बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन उनका जो टाइम गुजरा उनके साथ उन्होंने उससे शादी कर ली है। अब अभी तक अली सेठी ने इस खबर की ना तो तस्दीक की है ना तरदीद की है, लेकिन ये अली सेठी के बारे में खबर की जो बैकग्राउंड है ये निकली कहाँ से है और सूरत हाल क्या है। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिएगा कि अली सेठी का जो गाना था पसूरी, उसने पूरी दुनिया में डंके बजाए, यानी इतना वो फेमस कि भारत ने उसको कॉपी की और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनको लान तान किया गया कि इवन के अरिजीत भी उस स्टैंडर्ड का गाना नहीं गा सका। लेकिन कहानी का रुख ये है कि कुछ अर्से पहले अली सेठी ने एक गाना रिलीज किया था रंग। वो गाना हम जिस परस्ती पर था और उसमें दिखाया गया है लड़के लड़के की मोहब्बत, लड़की लड़की की मोहब्बत और उसके अलावा अपोजिट जेंडर की भी मोहब्बत, यानी वो क्लियरली गाना हम जिस परस्ती पर था जिसके बारे में प्यार दिखाया गया है दो सेम जेंडर के बारे में। लोगों को तब मामला काफी खराब लगे और उसके बाद तब भी जब अली सेठी की कुछ तस्वीर अजीबो गरीब तरह से आई जिसमें वो फूल पकड़े हुए हैं, न जाने अजीबो गरीब इस तरह की और बहुत सारी तस्वीर जो उनके बारे में बड़े मशकूक मामला सामने लेकर आए। लेकिन जो कहानी का रुख सामने आता है वो बड़ा अजीबो गरीब है। वो है ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है एक आर्टिकल। ये असल में आर्टिकल अगस्त 2022 को न्यूयॉर्कर पर लिखा गया और ये आर्टिकल था सलमान तूर के बारे में। सलमान तूर असल में हम जिस परस्त हैं और उनको लड़कों में इंटरेस्ट है और उनकी एक कहानी पूरी बयान की गई थी, चूंकि वो आर्टिस्ट हैं और वो बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन वो अपने आर्ट के अंदर हम जिस परस्ती को भी प्रमोट करते हैं। उसमें लिखा गया कि वो 15 साल के थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया उनको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मोहब्बत है। और उसके साथ एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस आर्टिकल के अंदर दो चीज़ें शेयर की गई हैं। एक आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, यानी इस आर्टिकल में बताया गया है कि अली सेठी और सलमान तूर ये असल में बड़े दोस्त हैं, बड़े पक्के, और उन्होंने रियलाइज किया, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सलमान तूर और अली सेठी के बारे में लिखा गया कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये दोनों को रियलाइज हुआ। और फिर उसके बाद इस सारी सूरत हाल में आगे चल के मजीद लिखा जाता है कि असल में ये चार दोस्त थे चार दोस्त। और चार दोस्त डेट कर रहे थे, यानी कल्याण, सेठी, इजाजुद्दीन और सलमान तूर ये तमाम डेट कर रहे थे। और साथ में ये लिखा कि एक दूसरे से डेट नहीं कर रहे थे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर कल्याण की तस्वीर जरा आप देखिए, ये असल में ओपनली अपने आप को उन्होंने जाहिर किया हुआ है कि वो हम जिस तरह से वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। सलमान तूर भी पाकिस्तान से चले गए और वो भी अमेरिका में। अब ये सारी सूरत हाल के अंदर यानी असल में अली सेठी ने हालिया एक परफॉर्मेंस दी थी जिसमें कल्याण को भी उन्होंने बुलाया था। और ये जो आप तस्वीर आप देखिए कि उनकी सलमान के साथ तस्वीर है, उनके अपने फ्रेंड्स के पूरे ग्रुप के साथ वो तस्वीर है। यानी एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल के अंदर मामला सामने आया कि उस आर्टिकल के अंदर लिखा गया था कि वो असल में पसंद करते हैं, यानी अली सेठी और दोनों एक दूसरे को रियलाइज होता है। न्यूयॉर्कर के अंदर लिखा कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं और वो बड़ा
इन इस पूरे आर्टिकल के अंदर हम जिस परस्ती को प्रमोट किया गया है प्रमोट किया कि गया है। पाकिस्तान का एक मशहूर सिंगर है और 2 सिंगर बन गए और कैसे क्या क्या मामला है, ये सारे का सारा मामला और अली सेठी की ये सारी इन सब के साथ तस्वीर और ये चीजें। अब जो सूरत हाल सामने आई है, असल में उस पर बताया गया है कि अली सेठी और इन्होंने आपस में शादी कर ली है, यानी हम जिस ओह परस्ती। अभी तक अली सेठी ने ना तो इस बारे में कोई अस्तगफिरुल्लाह। तरदीद की है, ना तस्दीक की है, ना सलमान की तरफ से ये बात सामने आई है और ना ही इनकी तरफ से या इनकी फैमिली की जानिब से ये बात सामने आई है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर और भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर हम जिस परस्ती की बड़ी सख्त सजा है, लेकिन ये अप्लाई नहीं होती, यानी लेकिन ये बड़ी सारी सूरत हाल सजा के अंदर। देगा अब कौन? ये जो मामला सामने उठा है और इस कहानी का जो रुख आया है, असल में उसकी बैकग्राउंड में ये एक आर्टिकल था जिसके अंदर बड़ा रियलाइज किया गया, उसमें बताया गया कि कई साल तक अली सेठी और उनके आपस के ताल्लुकात रहे। उन्होंने इस बारे में ओपनली कभी बात नहीं की, उन्होंने इस बारे में ओपनली अभी तक मीडिया को नहीं बताया और सूरत हाल जो है वो अभी तक चुप। अब अगर वो ऐलान करते हैं तब तो मामला डिफरेंट है, लेकिन इस आर्टिकल के तहत चूंकि ये अप्रूवल थी अली सेठी और इनकी, तो उसमें तो क्लियरली बताया गया। अब आज मीडिया के ऊपर जो असल में हर जगह गुफ्तगू हो रही है वो बड़ी अजीबोगरीब है। देखिए, हालिया जो बारबी फिल्म रिलीज हुई है, उस फिल्म में $1 ये अरब का देखिए, उसने बिजनेस किया है और उसने बड़े तहलका खेज पैसे बनाए और अभी हो सकता है वो $1.5-2 अरब का, उससे भी ज्यादा बिजनेस कर ले। $2-3 अरब का अगर कोई फिल्म बिजनेस करे तो वो कोई आम फिल्म नहीं होती। अभी तक 50 फिल्में सिर्फ $1 अरब से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी हैं और उनमें बारबी शामिल। अब बारबी फिल्म के अंदर क्या चीज दिखाई गई है, उसमें भी ये चीज दिखाई गई है कि वो एक कॉमेडी थी, वो फेमिनिज्म पर थी, औरत की डोमिनेंसी पर थी और उसके साथ उसमें हम जिस परस्ती को हम जिस प्रमोट बेचते किया गया है, ट्रांसजेंडर्स और ये सारी सूरत हाल सामने आ रही है और वो सारे का सारा मामला लेकर आगे चल रहे हैं। यानी ये अजीबोगरीब मामला है कि इस वक्त पूरे का पूरा वर्ल्ड आप डोमिनेट करता फिर है। बारबी को जितनी लड़कियां हैं वो आप देखिए उसको एडमायर करती हैं, उसको बचपन से उन्होंने देखा बारबी डॉल के साथ खेलना। किसी को आपको खूबसूरत कहना होता है तो आप उसको कहते हैं ये तो बारबी डॉल लग रही है। तो बारबी के अंदर भी जब ये चीज दिखाई जा रही है तो ये पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट की जा रही है। और सबसे बढ़कर बात यह है, एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है कि युगांडा के अंदर उन्होंने हम जिस परस्ती के खिलाफ लॉज बनाए तो वर्ल्ड बैंक ने उनकी फंडिंग रोक ली है। ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि आपको यानी मशरूत किया जा रहा है कि अगर आप अपने मुल्क के अंदर ऐसे लॉज बनाएंगे तो आपकी फंडिंग रोक ली जाएगी। यानी जो ममालिक मजबूर कर्ज किया में जा जकड़े रहा हुए है। हैं उनके साथ अब एक और नई चीज ऐड की जाएगी कि भाई अगर इस सूरत हाल में आपको फंडिंग चाहिए, आपको कर्ज चाहिए, तो आपको कम से कम ये लॉ जो है वो बिल्कुल रिलैक्स उसको करना पड़ेगा। यानी ये वो आप देखिए उसमें कहा जाता है कि लोगों की जानों को खतरा है, जो हम जिस परस्त है उनकी जान को खतरा फैलाना, तो आप अपने मुल्क के अंदर अनारकी ना फैलाए, आप इन लॉज को सस्ता करें। यानी आप देखिए कि आप रिलैक्सेशन दें, चीज़ें करें। अब ये पूरी दुनिया के अंदर मामला शुरू हो गए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो ममालिक को जकड़ रहे हैं और वहाँ पर ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आपको फंडिंग चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी पाकिस्तान को इस बारे में ओपनली तो उन्होंने कोई बात नहीं कही कि भाई हमको ऐसी डिमांड करें। IMF ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया था उस कर्ज के अंदर उन्होंने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। लेकिन अगर हम सूरत हाल को देखें कि जिस तरह पूरी दुनिया में मामला चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुस्तकबिल के अंदर उनका रिएक्शन क्या होगा, वो किस तरह मामला लेकर जाएंगे। लेकिन एक चीज तो तय हो गई है कि मामला जितने सादा दिखाई दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा भयानक है। ये ज्यादा बात तो भयानक है। बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह होती जा रही है कि जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो हमें पूरी दुनिया के अंदर, अब मिसाल के तौर पर उन्होंने IMF ने हमें कहा कि आपने ये शराइत माननी है, आपने नहीं मानी तो आप डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए थे, अभी भी आपको सांसें मिली हैं और उन्होंने आपका कर्ज दिया है और उन्होंने कहा दिया आपने फलाने लॉस नहीं करने, आप ये सब्सिडी का कानून खत्म करें, आप फलाना करें, आप ये करें। तो हमने काम ये किया, हमने सारे के सारे कानून खत्म किए। अब एक बात बताइए, अगर मुस्तकबिल के अंदर वो आपके सामने चीज रख देते हैं कि नहीं अगर आपको कर्ज चाहिए और बाकी आपको कोई कर्ज देने को तैयार नहीं, तो आप अपने मुल्क के अंदर काम करें, फिर क्या होगा। आप ये देखिए जिन ममालिक ने स्टांस लिए हैं, ये अभी तक आपको अंदाजा नहीं हो पा रहा हम कर्ज में जो जकड़े हैं, वो बहुत सारी ऐसी ऐसी शराइत आपके सामने रखेंगे मुस्तकबिल में जिससे आपकी सिक्योरिटी भी वाबस्ता है। यानी मिसाल के तौर पर अब आप देख ले, रशिया ने कह दिया, चाइना ने कहा, फिलीपीन, वियतनाम,
सऊदी अरेबिया, बड़े ममालिक ने कहा हमें बारबी मूवी को रिलीज नहीं होने देना, इसके अंदर हम जिस परस्ती है ये प्रमोट हो रही है, ये बड़े फलाना हो ममालिक रहा है। ने। तो दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक स्टांस ले रहे हैं, लेकिन जो ममालिक कर्ज में जकड़े हुए हैं वो अपने बारे में अपना मुस्तकबिल तय कर ले कि आपको कल को, उन्होंने बड़ी मिसाल के तौर पर कल को वो कह देते हैं कि आप पाकिस्तान में शराब को लीगलाइज कर ले। अगर आपको ये करना है, आपको बिजनेस लेकर आना है, आप शराब की कंपनियां पाकिस्तान में आएंगी तो वो आकर पैसा बनेगा और बहुत सारी चीजें के सारे पियेंगे, तो आप बताइए आप क्या करें? आप कहेंगे हम नहीं करेंगे। दिल तो बहुत ज्यादा होगा करवाने वालों का, लेकिन अगर लेट से वो करते हैं कि जी हम ऐसे कोई मामला नहीं रख सकते, हम नहीं करते, तो फिर बताइए कि उसके बाद वो आपकी फंडिंग रोक देते हैं, तो फिर कहाँ पर आप जाएंगे? ये असल में पूरी दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो अब आपके सामने आ रहा है। और इसमें इस तरह की खबर आना, अभी तक अली सेठी की जानिब से इसकी कोई तरदीद नहीं है, कोई तस्दीक नहीं है। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि मामला कैसे चल रहे हैं और कहाँ तक जाकर इनका खात्मा होता है। जी, वीडियो देखिए आपने, इसमें दो चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर बताई गई हैं। एक तो उन ममालिक को टारगेट किया जाता है जो गुर्बत का शिकार है, जिन ममालिक में सियासी फुकदान है, सियासतदानों ने जिन मुल्कों का बेड़ा गर्क किया हुआ है और अपने मफादात की खातिर मुल्क को दांव पर लगाया हुआ है। उन्हें पता है कि इन मुल्कों को ज़रूरत है पैसे की और वो हमारे सामने ही हाथ फैलाएंगे, तो ऐसे ममालिक को वो फिर अपने तरीके से मजबूर करते हैं, अपनी पॉलिसियाँ मनवाते हैं उनसे। इस वीडियो में आपने देखा कि उन्होंने बताया कि हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। मैं नहीं जानता था कि जो पसूड़ी सॉन्ग के जो सिंगर हैं अली सेठी व नजम सेठी, इस वीडियो से ये भी मुझे पता चला कि ये उनके बेटे हैं और बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि वो ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व हैं जो हमारे माशरे के बिगाड़ का सबब बनती हैं। तो ऐसी चीज़ों का हमें बाइकाट करना चाहिए, हमें दीन के रास्ते पर चलना चाहिए और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हमें खड़े होना चाहिए। हम एक इस्लामी ममलकत हैं और यहाँ पे ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने वालों को के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और जैसा कि देखा आपने, एक फ़िल्म रिलीज़ हुई हॉलीवुड की बारबी, तो उसमें भी इसी चीज़ को प्रमोट किया गया और दुनिया को बिगाड़ने का मज़ीद एक और घटिया मंसूबा बनाया गया। तो खुदारा इन चीज़ों का बाइकाट करें। जब तक मैं नहीं जानता था तो मैं इस गाने को सुनता था और अली सेठी का बड़ा फ़ैन था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीन माने मैंने इस गाने को ना ही सुना, उसके बाद ना ही मैंने इस सॉन्ग को सुना और ना ही मुझे अब ये बंदा अच्छा लगता है। तो एक अजीब सी कैफियत है। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क में। अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।